हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग गौड़ है एंड आई रिप्रेजेंट द कंपनी कॉल्ड readytomove.co.in. वी आर अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एट मुंबई. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. मुंबई एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रीडेवलपमेंट जो बिल्डिंग्स रीडेवलप हो रही है, जो पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उभर के आई है. जो पुरानी बिल्डिंग होती है 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी, उसको डिमोलिश किया जाता है और उसकी जगह पे एक नई बिल्डिंग बनाई जाती है. गवर्नमेंट उसके लिए ज़्यादा FSI देती है, ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलती है, लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं नई एमिनिटीज़ के साथ में, ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ में. और इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आती है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. जो बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही है उसमें फ्लैट लेना ये कितना बेनिफिशियल है या उसके क्या बेनिफिट्स है, ये अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है उसमें एक पुराना फ्लैट होता है. पुराना फ्लैट कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव या बेटर या बिलो मार्केट वैल्यू प्राइस पे मिल जाता है. से फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्पेसिफिक मार्केट के अंदर अगर 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो यही इन्वेंट्री, रीसेल वाली इन्वेंट्री या पुरानी जो इन्वेंट्री है, रीडेवलपमेंट वाली इन्वेंट्री है, वो आपको 30,000 32,000 रुपये के रेट से भी मिल जाएगी पर स्क्वायर फीट. आप कम कीमत पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ में मार्केट में एंटर कर सकते हैं. ये जो बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही है उसमें हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो जानने की हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहला, बिलो मार्केट प्राइस पे आपको यूजुअली प्रॉपर्टीज मिल जाती है उन बिल्डिंग्स में जो बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जाने वाली हैं. वहाँ के पुराने रहने वाले यूजुअली बेच के आगे जाते हैं, कहीं अपने नज़दीक में दूसरी नई बिल्डिंग में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, इसलिए कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है. इसके अलावा जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो डेवलपर से मिलने वाला फायदा ये बहुत ज़्यादा होता है. डेवलपर्स यूजुअली जो डेवलपर आते हैं बिल्डिंग को रीडेवलप करने के लिए, वो लोग काफ़ी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स को, उनको स्पेस ज़्यादा देते हैं और ऐसे कई बातें होती है जिसका आपको फ़ायदा होता है. सबसे पहला है कॉर्पस फंड. कॉर्पस फंड एक लमसम अमाउंट होती है जो डेवलपर सोसाइटी मेंबर्स को देता है. एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए, नई बिल्डिंग को बनाने के लिए, नई बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए दिया गया पैसा है. जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है वहाँ का वो डेवलपर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मंथली फिक्स्ड रेंटल पेमेंट देता है. रेंटल का जितनी रकम देता है, मतलब अगर आप ये बिल्डिंग को छोड़ के कहीं और जाने वाले हो रहने के लिए, तो इस कारण से आपको किराया डेवलपर देता है ताकि टेम्पररी अकोमोडेशन का खर्चा निकल जाए. एक तरीके से इनकम का भी जरिया हो सकता है. डेवलपर शिफ्टिंग का भी पैसा देता है. जब कोई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो डेवलपर आपको एक जगह से दूसरी जगह टेम्पररी अकोमोडेशन में आप जाते हो तो वहाँ से जाने के लिए आपको शिफ्टिंग का भी पैसा देता है. आप कहीं और फ्लैट किराए से लेते हो तो उसका ब्रोकरेज भी डेवलपर देता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी बेनिफिट्स डेवलपर पुराने मेंबर्स को देता है. अब आता है सबसे बड़ा फायदा, एडिशनल एरिया. डिपेंड करता है अब आपका फ्लैट और आपका डेवलपर और आपका लोकेशन और आपके एरिया में मिलने वाला FSI. नई बनने वाली बिल्डिंग के अंदर आपके पुराने फ्लैट के मुकाबले ज़्यादा जगह आपको मिलती है. ये एक प्रकार का इंसेंटिव है या फिर एक बेनिफिट है रीडेवलपमेंट का कि आपको एक बड़ा घर मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 BHK हो तो हो सकता है आपको 2 BHK मिल जाए, 2 BHK हो तो 3 BHK मिल जाए.
अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द FSI अवेलेबल इन योर विसिनिटी। आपके यहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शंस है क्या, नहीं है क्या, वॉटेवर उस जगह के बेसिस पे होगा। ये दूसरा भी फायदा हमने देख लिया। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा एक और है कि अप्रिसिएशन मिलता है। मतलब आज आपने ली हुई प्रॉपर्टी, आपने एक रकम के ऊपर प्रॉपर्टी ली, अब आपको बड़ा फ्लैट मिल गया, तो उस बड़े फ्लैट की, नए फ्लैट की मार्केट वैल्यू कभी भी ज़्यादा होगी। आपकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें एमिनिटीज़ कम थी, पार्किंग स्पेसेस लिमिटेड थी। आपको अब नई बिल्डिंग मिल गई है जिसमें एमिनिटीज़ ज़्यादा है, पार्किंग स्पेस आपको अलॉटेड मिल जाती है। फिर उसके अलावा ओवरऑल नया कंस्ट्रक्शन का वैल्यू वैसे भी बढ़ जाता है। आपको बेटर डिज़ाइन की बिल्डिंग मिलती है, अच्छी प्लानिंग की बिल्डिंग मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होता है, रोड वाइडनिंग हो जाती है। इसलिए नया प्रॉपर्टी कभी भी मार्केट में ज़्यादा प्राइस कमांड करता है। अब यहाँ पे अब आप उस फ्लैट को बेच के निकल भी सकते हो, या फिर आप उसमें रहना चाहते हो तो आप रह भी सकते हो। एक ओवरऑल अगर हम लोग समराइज करें तो लोअर एक्विजिशन कॉस्ट है, खरीदने का खर्चा उस समय का कम है, पुराना फ्लैट ले रहे हैं इसलिए। बिल्डर बहुत सपोर्ट करता है, बिल्डर से आने वाला जो पैसा है कॉर्पस के रूप में, रेंट के रूप में, शिफ्टिंग के रूप में, या फिर व्हाटएवर जो भी रहेगा, उन सारे इसमें जो पैसा डेवलपर से आता है वो भी सब्सटेंशियल अमाउंट होती है। ज़्यादा मिला हुआ कारपेट एरिया, ये भी एक बेनिफिट है। इससे एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि भाई रीडेवलपमेंट में जाने वाली बिल्डिंग्स में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा, कभी भी अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और जिसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा पहले वाली प्रॉपर्टी के मुकाबले। अभी तक जो मैंने बताया इससे आपका इंटरेस्ट तो जरूर जाग गया होगा कि आपने इन्वेस्ट करना चाहिए जो प्रॉपर्टीज रीडेवलपमेंट में जा रही हैं। लेकिन ये सब करते हुए एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बेनिफिट्स तो है, लेकिन बाकी चीज़ें भी अगर ध्यान रखते हैं तो कभी भी आप बेनिफिट में रहोगे। जैसे कि नए आने वाले डेवलपर का बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, उसका रेपुटेशन कैसा है वो देखना ज़रूरी है, उसने पहले किए हुए प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है वो देखना है, समय से कंप्लीट किया है क्या वो देखना ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल है क्या, नहीं तो प्रोजेक्ट शुरू किया और रुक गया बीच में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। लीगल ड्यू डिलिजेंस, इसका अर्थ हुआ कि जो लीगल एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के वो भी आपको देखना जरूरी है। सारे लीगल एस्पेक्ट्स उसमें कवर हुए हैं क्या, टाइटल बराबर क्लियर उसने किया है क्या, वो आपके साथ में जो एग्रीमेंट कर रहा है वो क्लियर वर्ड्स में लिखा है क्या, वो समझना जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको रेंट मिलने वाला है, तो वो उतने समय में काम हो सकता है क्या, ये बात भी आपको जान लेनी जरूरी है। और सबसे आखिरी बात, अगर आप इन्वेस्टर बोल के आ रहे हैं तो उसकी आपकी एग्जिट पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट में से आप बाहर कैसे निकलोगे। अब ज़्यादा जानकारी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एग्जिट स्ट्रेटजीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9545760001। मेरा नाम अनुराग है। हम लोग आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे कि जो अभी आज अवेलेबल है, उसके अलावा आपके बेनिफिट्स और एग्जिट स्ट्रेटजी का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।